नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जनमंच में आज हम चर्चा करेंगे सड़क हादसों पर। साल 2015 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सड़क पर 1,46,133 लोगों ने सड़क हादसों में दम तोड़ा। यह आंकड़ा यानी तकरीबन लगभग पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 400 मौतें सड़क हादसों के कारण। और यही बड़ी चर्चा का विषय है आज जनमंच जनता की आवाज़ में। और आज इस चर्चा में जो लोग हमारे साथ भाग लेंगे मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी, पूर्व परिवहन अधिकारी हैं। रामप्रकाश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के। डॉक्टर जगदीश मोदी जी हैं, ट्रॉमा सेंटर के हेड हैं। नेहा खुल्लर जी हैं, मुस्कान एनजीओ से हैं। साहिल सिंगल हैं, चीफ ट्रैफिक वार्डन हैं। भरत बेनीवाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पारस जैन जी हैं, मोटर ड्राइविंग स्कूल से। ये सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, आपके पास आऊँगा। कुल मिलाकर 1,46,133 पिछले साल में सड़क हादसे हुए। हम कम करने की तरफ जाते हैं लेकिन ये हादसे बढ़ते जाते हैं। और पिछले अगर सप्ताह की बात की जाए आज तक की, तो आज तक राजस्थान में जितने सड़क हादसे हुए हैं तकरीबन 50 लोग जान गंवा चुके हैं सड़कों पर। आपकी बात सही है, इसके कई कारण हैं। सरकार भी अब काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रही है और सरकार ने भी ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिनसे सड़क हादसों में कमी आए। हमारे यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं उनको सेंट्रल लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है उसमें उनके वो हेड हैं और यहाँ उनका सेक्रेटेरिएट चल रहा है बराबर। तो ये इसी में लगे हुए हैं सब लोग। पूर्णकालिक इसमें एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। उसमें कई डिपार्टमेंट्स के जैसे पुलिस है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, इन जगह से ऑफिसर्स लिए गए। लेकिन शर्मा जी बड़ा कारण जो है कि लगाई हुई है। 2009 में हमने स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया 2009 में, और उसके बाद भी आंकड़ों में कमी आनी चाहिए थी लेकिन बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये इसमें एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर पब्लिक को हम एजुकेट कर सकें सही ढंग से, और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं 15 से 35 साल के बीच के लोगों के हो रहे हैं जो अपने फैमिली के लिए ब्रेड अर्निंग है, तो उन लोगों को वो आंकड़ा बढ़ा है। एक मिनट आपको रोकूंगा, नेहा आपके पास आऊँगा। नेहा जी, अगर बात की जाए अमेरिका की, 41,000 सड़क हादसे एक साल में होते हैं। चीन में 97,000 के आसपास है, हमसे ज़्यादा आसपास की जनसंख्या है लेकिन 97,000 है। और जो बात इन्होंने कही शर्मा जी ने कि क्या सिर्फ अवेयरनेस या स्टडी, क्या इनसे सड़क हादसे रुक सकते हैं या नियमों को कड़ा करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि आप लोग भी बहुत लोगों को समझाइश करते हैं। देखिए, ये बात आई थिंक यहाँ जितने भी मौजूद एक्सपर्ट्स हैं सब ये बात जानते हैं कि खाली एजुकेशन अवेयरनेस से तो डेफिनेटली आंकड़े कम नहीं किए जा सकते। इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस कैसा है हमारा, या फिर क्या कहते हैं रोड इंजीनियरिंग कैसी है, या फिर हमारा इन्फोर्समेंट जैसा कि आप कह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी ये आंकड़े कम किए जा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे सर ने सजेस्ट किया, बताया है अभी हमें कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष बनाया गया है और एवरी स्टेक होल्डर्स इज टेकिंग एफर्ट्स कि आंकड़ों को कम किया जा सके। तो राजस्थान में आंकड़े पिछले साल के मुकाबले अब तक कम हुए हैं। जो अभी मैं कल ही रिव्यू कर रही थी आंकड़ों को, जो मैंने एडीजी ट्रैफिक के ऑफिस से मंगवाए थे। 2016 में राजस्थान में तो सड़क हादसे डेफिनेटली कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2015। अभी 16 बाकी है, हम उम्मीद करते हैं कि सड़क हादसे कम हो। साहिल आपके पास आता हूँ। साहिल, एजुकेशन की बात कही है, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नियम जो हैं, उन्होंने कहा कि लोग बच भी सकते हैं, क्विक रेस्पॉन्स हो, उन्होंने एक बात की, लेकिन क्या नियमों की सख्ती, क्या सड़क पर चलने का जो हमारा अधिकार है उस पर कानून की सख्ती भी होनी चाहिए कि वो आपका अधिकार तो है लेकिन नियमों पर चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ही नियम कायदे हैं। हम नियम कायदे बनाते ही इसलिए हैं कि वो हम सबके चलने के हिसाब से, हम सबको सुचारू रूप से चलने के हिसाब से नियम कायदे बनाए जाते हैं। हम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि वो एक किताब है, हमें यही नहीं पता कि कहाँ रुकना होता है। ट्रक्स ड्राइवर हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक्स लेके जाते हैं, उनको ट्रक ले बाय की नॉलेज नहीं है। आज हम इंडिकेटर्स, एज अ सिटीजन ऑफ जयपुर, डू वी यूज़ इंडिकेटर्स? नहीं। हम अपने आप को जागरूक करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, उसके साथ ये तो हमारे अंदर से भावना आएगी, जो हमारी थॉट प्रोसेस है।
उसके अलावा अगर पीनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लोग नहीं समझते, तो जैसे कि रोड सेफ्टी बिल आया था, पीनल एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे अब हमने ट्रैफिक पुलिस में ये करा है कि आप अगर कुछ नियम तोड़ेंगे तो हम उसके लिए आपको 2 घंटे की क्लास लेंगे आपकी, और वो क्लास में आपको अटेंड करना बहुत, मतलब दैट इज़ कंपलसरी, यू कैन नॉट एस्केप। तो नियम कायदे, जब तक प्रॉब्लम सारी आती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। नियम तोड़ने पर मैं राम प्रकाश जी, आप हमारे साथ हैं, ट्रक ऑपरेटर यूनियन से हैं। बड़ी शिकायत लोगों को ट्रक वालों से बड़ी शिकायत रहती है कि ट्रक वाले नियम फॉलो नहीं करते हैं। खैर, अब वो एक दुर्भाग्य की बात है कि जो भी मामला आता है वो बड़े के ऊपर ज़्यादा आ जाता है व्हीकल्स के हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ट्रकों के मुकाबले अगर देखें तो दूसरे एक्सीडेंट रेशो ज़्यादा है। हाँ, कई जगह। लेकिन क्या राम प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि वहाँ एजुकेशन और अवेयरनेस, जो लोग ट्रक चलाते हैं या जो लोग हैवी ट्रांसपोर्टेशन में लगे रहते हैं और जिनका काम हाईवेज पर ज़्यादा होता है, वहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे वो हाईवे पे देखें या यहाँ पे देखें, जो मेरे अब तक समझ में आई है वो ये है कि सड़क का जो कंट्रोल है वो 2 ही डिपार्टमेंट करते हैं, या तो ट्रैफिक पुलिस करती है या परिवहन विभाग करता है। आप आंकड़ों को उठा के देखें तो तेज़ी के साथ में व्हीकल तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ के नाम पे जो है इसमें कटौती हुई होगी, बढ़ोतरी नहीं होती। और हर बार सरकार की तरफ से ये बात आती है कि बजट नहीं है हमारे पास में, जबकि राजस्व के नाम पे उनका टारगेट बढ़ता से बढ़ता जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रविंद्र जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। रविंद्र जी, क्या ये स्थिति सही है कि क्या हाथ बंधे हुए हैं परिवहन विभाग के? अगर परिवहन विभाग चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये जो कुछ कह रहे हैं कि कुछ कमियां, कुछ लाचारियां और हाथ बंधे, क्या हम मौतों के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा? मतलब उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि ये कारण है? परिवहन विभाग बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है, कर सकता है, लेकिन आज जो है एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूँ कि एजुकेशन की कमी है। अगर हम लोगों को एजुकेट करें इसके बारे में, रोड रूल्स के बारे में, आज ये भी पता नहीं है। आप ये देखोगे कि एक ट्रक चल रहा है और उसको लेफ्ट में आप जब उसके क्रॉस करना चाहते हैं आगे, तो अपने राइट की लाइट ब्लिंकर चलाता है। एजुकेटेड व्यक्ति BMW चलाता है, रोड सेफ्टी का ध्यान रखता है, लेकिन वो सड़क हादसा कर देता है। अब क्या करेंगे हम? ये एक आपकी स्पीड के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, आजकल रोड्स इतनी बढ़िया बनने लग गई हैं, हाईवेज़ तो, और हाईवेज़ पे चौड़ाई भी काफ़ी है तो जगह भी मिल जाती है। जब हाई स्पीड में जब गाड़ियाँ जाती है तो उसकी कंट्रोलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ये देखें कि जैसे ट्रक है और उसकी स्पीड और उसके ऊपर जो लोड है वो अगर ज़्यादा है तो आप उसकी कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और वो एक्सीडेंट का कारण पर बनता है। वो ओवरलोडिंग रोकना किसका काम था? वो ओवरलोडिंग परिवहन विभाग का काम है, बिल्कुल परिवहन विभाग का यानी काम है। नेग्लिजेंसी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवहन विभाग अगर बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमें ओवरलोडिंग रोकनी है तो 100% रुक के रहेगी ओवरलोडिंग। चलिए, एक बार डॉक्टर मोदी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नेहा ने एक सवाल उठाया था, क्विक रेस्पॉन्स का सवाल, कि सड़क हादसों में हम जानों को बचा सकते हैं अगर क्विक रेस्पॉन्स अगर वहाँ पर मिल जाए। निश्चित है। और मोदी जी, आपका जो डिपार्टमेंट है वो तो हमेशा ही वहाँ पर आते ही केसेस वो हैं सारे। निश्चित है, ये विचार सही है कि अगर अपन जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान जो घायल होता है, अगर उसके गोल्डन पीरियड में उस मरीज़ को डॉक्टर्स की केयर मिल जाए तो उस मरीज़ को बचाया जा सकता है। मैं पूर्णतः इस बात से सहमत भी हूँ। पर दिक्कत क्या आती है डॉक्टर साहब? मैं दिक्कत इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसलिए आती है हाईवे पे कि छोटे अस्पताल हाथ नहीं लगाते। देखिए, अपन रोड पे जहाँ चल रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट होता है, निश्चित है वो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक का कंट्रोलिंग है। ट्रैफिक के पास एम्बुलेंसेज होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी क्रिटिकल एम्बुलेंसेज होनी चाहिए जिससे तुरंत एक्सीडेंट की खबर मिलते ही उसको हॉस्पिटलाइजेशन करा जा सके। हॉस्पिटल में मरीज पहुंचने के बाद तो समस्या अस्पताल की आ जाती है, लेकिन जब तक घायल व्यक्ति अस्पताल ही नहीं मोदी पहुंचे। जी, आपको क्या नहीं लगता कि आम आदमी जो है उसको एक सड़क पर हुआ हादसा किसी दूसरे के साथ नजर आता है, इसलिए वो गाड़ी रोक कर देख कर आगे बढ़ जाता है? निश्चित है, इसमें कानूनी पेचीदा आती है। एक आम आदमी को एक से प्रैक्टिस में आ गया कि पुलिस वाले कंसर्निंग व्यक्ति जब वो किसी की मदद करता है तो बजाय उस मदद वाले को अप्रिशिएट करने की बजाय उसको कानूनी शिकंजे में डालने की कोशिश करते हैं, तो ये भावना लोगों तक पहुंचती है तो लोग बाग इस मदद के लिए पीछे हटते जाते हैं। अच्छा मोदी जी, मैं एक बात
मेरा एक आंकड़ा आपसे पूछता हूँ कि अगर वो जो गोल्डन पीरियड आप कह रहे हैं जी जी कि उस गोल्डन पीरियड में अगर मेडिकल हेल्प लोगों को मिल जाए जी जी, तो हम क्या कितने परसेंट तक उस आंकड़े को, मौत के आंकड़े को कम ला सकते निश्चित 90% अपन इस आंकड़े को कम कर सकते हैं। और इसमें मेरा ये सजेशन है कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, ATLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसी की भी एक्सीडेंट अवस्था में उसकी गर्दन को कैसे उठाना है, उसकी बैक को कैसे उठाना है, जिससे कि वो मरीज़ उस कंडीशन में नहीं पहुंच सके, मौत के दरवाजे पे नहीं पहुंच सके। अगर उस वक्त उसको फर्स्ट एड या कोई ATLS का ट्रेनिंग किया हुआ ट्रैफिक का पुलिस या सामान्य जो रोड पे चलने वाले आम आदमी को पता है, अगर उसको उस ट्रेनिंग से अवगत है तो उस मरीज़ की 60% जान बचाई जा सकती है। बाकी बची हुई जान अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स की केयर और उसके ट्रीटमेंट से बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेहा कुछ कह रही है, इनके पास सीधे आता हूँ और उसके बाद फिर मैं पारस जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले नेहा कुछ कहना चाह रही है। नेहा, ये जो कह रहे हैं बहुत सही बात है कि, लेकिन आपके मन में कुछ जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मदद नहीं करते हैं। तो इसी में मैं बस एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी कि लास्ट ईयर ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने गजट नोटिफिकेशन निकाला था बाय स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, गुड समैरिटन गाइडलाइंस, कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप किसी भी लीगल हैसल में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो और अभी ये लास्ट इसकी ईयर जानकारी आया भी दी गई। और अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 मार्च को ही 2016 को इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी ये जो हमें दिक्कत आ रही थी ना कि लोग बाग मदद नहीं करते हैं, ये एक हद तक सरकार ने मदद करी है। मैं आपको रोकता हुआ एक बार भरत आपके पास आऊंगा, क्या ये प्रैक्टिकली होता है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वैसे देखा जाए तो आज लोगों का चारों तरफ का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो चुका है कि पूरी तरह से लोग असंवेदनशील हो चुके हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होती। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि एक्ट्स में तो चेंज करना ही चाहिए कुछ हद तक, कुछ समितियां भी गठित करनी चाहिए इसके लिए स्पेशल। लेकिन एक सबसे मेन चीज़, पूरे राजस्थान में शराब ही बंद कर देनी चाहिए। सबसे बड़ा 90% एक्सीडेंट केसेस का रीज़न एक तो शराब है, और दूसरा जो RTO ऑफिसेज में धांधलियाँ होती हैं। धांधलियाँ कैसी होती हैं? ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस पकड़ा दिए जाते हैं हाथ में, जिनको गाड़ी का ये तक नहीं पता कि गाड़ी होती कौन सी है और ये 4 व्हीलर है या 3 व्हीलर। ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस पकड़ा दिए जाते हैं, वो भी एजेंट्स के थ्रू। ऐसे एजेंटों की धरपकड़ करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और शराब बंद करनी चाहिए। जिस बात पर मैं पारस जी आपके पास आना चाह रहा था वो इन्होंने बोल दी है, इसलिए अब मैं आपके पास आता हूँ। ये सच है, ये सच है। ड्राइविंग लाइसेंस वो लेके घूमते हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती। नहीं, करप्शन और तो अब तो ड्राइविंग स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए थे। अब करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में चलता है। ड्राइविंग लाइसेंस कई लोगों ने बनवाई भी है, लेकिन अब डिपार्टमेंट में सख्ती आ गई। ऐसी बात नहीं है, अब ट्रायल ऐसा नहीं है कि ट्रायल लेके ही ड्राइविंग स्कूलों पे ट्रायल लेके ही लाइसेंस बन रहे हैं, और पूरा डिपार्टमेंट भी पूरा सख्ती से। अच्छा, 16 साल तक के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। 2 व्हीलर बिना काइनेटिक का, बिना गियर का 16 साल का। क्या हिंदुस्तान में 50 सीसी के नीचे अभी कोई गाड़ी आ रही है? फिर बच्चे को लाइसेंस क्यों जारी किया जा रहा है? एक सवाल है, मेरा भी सवाल है। जब गाड़ी नहीं है तो 16 साल के बच्चे को लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? नहीं, बिना काइनेटिक का, बिना गियर का दिया जा रहा है उस व्यक्ति को, तो वो चला सकता है। चलिए, 16-16 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंद्र जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ, अभी मेरी जहाँ तक जानकारी है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो थोड़े से व्हीकल आए हैं वो 50 सीसी से नीचे हैं, और उस लाइसेंस में 50 सीसी से नीचे का लाइसेंस दिया जाता है। और मेरे जहाँ तक जानकारी है कोई कंपनी हिंदुस्तान की 50 सीसी से नीचे का व्हीकल नहीं बना रही है। मैं आपको बताऊं, ये फॉल्ट है, ये व्यवस्थाओं के फॉल्ट है। मैं आपको बताऊं, जब ये कानून बना था उस टाइम 50 सीसी तक की गाड़ियां आती थी, जैसे ल्यूना वगैरह ये है। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हुए नहीं हैं। और क्यों नहीं दिया जाता है, ये भी इसका कारण है कि आपका बच्चा तो गाड़ी तो चला सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्किल डेवलप नहीं होती कि अचानक अगर कोई ऐसा कोई काम पड़ गया तो मैं उसके ऊपर से कैसे उससे मीट आउट करूँ। इसलिए हम जब तक माइंड मैच्योर नहीं होता तब तक उसका लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं है। अब जो नई पॉलिसी आ रही है इसमें 50 सीसी को ख़त्म करके 100 सीसी कर रहे हैं कि 100 सीसी तक का। आजकल डिमांड ये भी रहती है, पब्लिक की डिमांड है कि बच्चे जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 16 साल से ऊपर होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें लाइसेंस। एक बार रविंद्र जी आपको रोकूंगा और ब्रेक लूंगा। ब्रेक के तुरंत बाद लौटता हूँ, इस चर्चा को जारी रखते हैं।